हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए और सुंदर से रात्रि के समय और शाम के वक्त हम आपकी महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी संगति कैसे होती है। आज हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सब परमेश्वर जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के सादृश ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सादृश ना बनो। आज मेरे यंग मसीह भाई बहन, मेरे युवा और मेरे मसीह भाई बहन जो हैं, आज वो खुदावंद के वचनों से प्रेम करने वाले हैं। आज 30 से 40 से 50 साल तक के लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन को देख। आज मेरे बच्चे यंग हैं, जवान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, वो गलतियां किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, हर एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें। क्या आप नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम संगति कैसे करते हैं, संगति किसके साथ होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पिता और पुत्र के साथ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता और पुत्र के साथ संगति अच्छी होती है, क्योंकि पिता ने आपको कभी गलत बातें सिखाएगा और ना बेटा जो होता है, जो पुत्र होता है, वो पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता और पुत्र के साथ संगति बहुत अच्छी होती है। पिता चाहे तो अपने बच्चे को बेहतर कर सकता है, अपने बच्चे को सुधार सकता है। यदि वो गलत कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिएगा, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 में लिखा है। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं और अब परिवार के एक वास्तविक सदस्य के समान हमारी घनिष्ठ संगति है। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। आज इस बात को बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई से आपको सीखना है, बहुत गहराई से आपको जानने की कोशिश करना है, क्योंकि पिता का वचन कहता है आज आपके बच्चों के जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, डिप्रेशन है, चिंता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो कमेंट बॉक्स में आती हैं कि सर हम दुआ करते हैं, पास्टर जी हम दुआ करते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले और बेटे के लिए एक अच्छा लड़की मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। ये यूहन्ना कहता है। तो हम परमेश्वर की क्या परिवार में जन्म नहीं लिए? क्या आज हम परमेश्वर के पास नहीं हैं? आज हैं। तो परमेश्वर अपने परिवार में क्या दुख और तकलीफ को देख सकता है? कभी भी नहीं देख सकता है। क्या आप अपने परिवार में सोचिए, आपके पास एक लड़का एक लड़की है, या एक बेटे या एक बेटिया है आपके पास, क्या उसको आप दुखी देखना चाहते हैं? क्या उसको परेशान होना देखना चाहते हैं? कभी भी नहीं आप चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है जो आज प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और ना ही आपको भयभीत होना है, क्योंकि हमारा खुदा का वचन कहता है कि हम एक सदस्य, वास्तविक सदस्य बन चुके हैं। एक घनिष्ठ हमारी संगति है परमेश्वर के परिवार में। इसी तरीके हम देखते हैं जब वचन लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 9 में, तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मूलभूत यदि हम पुकार करके संगति की है, बलिदान या सेवा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने बलिदान या सेवा करके नहीं संगति बुलाई है। परमेश्वर आपको अपना बलिदान दिया है, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज बीमारियां दूर होंगी तो यीशु मसीह के नाम से, आज आपके घर में समस्याएं जाएंगी तो यीशु मसीह के नाम से, आज आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को
को पूरा करूंगा। इसीलिए संगी जो हमारा संगति होता है मसीहों के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 और 7 के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रेरितों के और शिष्यों के और विश्वासियों के साथ संगति हमारा होना चाहिए। किसके साथ? प्रेरितों के साथ जो आपको संदेश देते हैं, शिष्यों के साथ जो आपको समझाते हैं, बताते हैं, और विश्वासियों के साथ जो बैठ करके आप परमेश्वर की बातों को करते हैं, इनके साथ हमारी संगति होनी चाहिए। नहीं तो आज हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मसीहियों को इकट्ठा होना, आपस में बातचीत करना, इकट्ठे प्रार्थना करना, इकट्ठे गीत गाना, इकट्ठे हंसना, इकट्ठे रोना, इकट्ठे साथ ही रहना, ये प्रिय लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज आपके जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इन बातों को सोचिए। आज भले आप गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ना करने दें। आप अपने को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संगति आपकी होनी चाहिए विश्वासियों के साथ, प्रेरितों के साथ, और जिस तरीके शिष्यों के साथ, और ये संगति होनी चाहिए। और अब यदि आपके जीवन में प्रार्थना करना है तो आप इकट्ठा होकर के प्रार्थना करिए। आपस में बातचीत करना है तो इकट्ठा होकर के बात करिए। आपस में आपको गीत गाना है, भजन गाना है तो इकट्ठा करके गाइए। और हंसना है, यदि रोना है तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि आप एक परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें सामर्थ देता है और ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जानता है यदि इनके जीवन में दुख आया है तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के रोते हैं। आज यदि इनके जीवन में आज खुशियां आई हैं तो अपने परिवार के साथ सभी लोग खुश हैं। यदि ये प्रार्थना करते हैं तो इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों से नाराज हैं, बहुत सारी बातों से हम आज तकलीफों को सह रहे हैं, बहुत सारी बातों के कारण ही आज हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम आपस में बातचीत करो, आपस में बैठो, आपस में हंसना उठना बैठना, ये सब विश्वासियों के साथ होना चाहिए, शिष्यों के साथ होना चाहिए, प्रेरितों के साथ होना चाहिए, पास्टर के साथ होना चाहिए। आज आपको बैठना होगा, क्योंकि आप वचन नहीं सीखते हैं। वचन आप प्रार्थना करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने जीवन से समय नहीं निकाल सकते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आशीष दूंगा, बहुत बरकत दूंगा। जब आज हमारा परमेश्वर ये कहता है तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया है। मसीहों को इकट्ठा होकर के प्रभु के विषय में बोलना और परंपरा किस तरह के अनुभव और साक्षियों को एक दूसरे से बताना प्रिय लगता है। ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परस्पर जिस तरीके से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और बल देने के लिए हमें ऐसी संगति की आवश्यकता होती है। आज जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आज जिनके घर में चिंताएं हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली या मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली है, आज वो उदास हैं, आज वो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे प्रोत्साहन दें, आप उसे मोटिवेट करें, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। किसी को उदास मत रखना, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोस, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके कोई भी हो। यीशु मसीह के नाम से यदि इन बातों को आप सीखेंगे तो आपके जीवन में हर एक की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको प्रार्थना अंतिम तक करना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अलग रहने वाले मसीही अकल ग्रस्त होकर के अपनी आत्मिकता को खो बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब वो अकेला बैठेगा उसके मन में बहुत सारे बुरे विचार आएंगे, अच्छे भी विचार आएंगे, लेकिन उसको अच्छे विचार नहीं समझ में आएंगे और बुरे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है वो अकलग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकलग्रस्त। अकलग्रस्त का मतलब है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं को ला लेगा जो वो खुद नहीं समझता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मैं क्यों रोता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वो वचन कहता है, याद रखिए, आपको रोना है इकट्ठे होकर के रोना है, आपको हंसना है इकट्ठे
हंस के इकट्ठे बैठिए और हंसिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आज तो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट का समय आ गया है, सब अपने घरों में अकेले अकेले बैठ बैठ कर बातें करते हैं। वो चीजें छोड़िए, एक समय के लिए परमेश्वर के वचन के ओर बैठिए और बातें करिए कि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। आज हमारे पास समय नहीं है बैठने के लिए, अपने बेटी के पास भी बैठने के लिए समय नहीं है उसकी मन की बातों को सुने। आज उस पिता के पास भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके वार्तालाप करें, बातें करें। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हो चुके हैं। मोबाइल ले लेते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, वहां पे दिन भर लगे रहते हैं। क्या होगा इससे? गलत नीतियां आएंगी आपके जीवन में, गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके घर में परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे खुद आप क्यों ना हो, ये बात को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम सब इकट्ठे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है पहले बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की संगति को प्राप्त कीजिए, और तब उनके दूसरे एक पुत्र पुत्रियों के संगति को खोजिए। और संत जिस तरीके संगति संत के मुख्य मंडल पर आगमती होती है, जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र और पुत्रियों की संगति की खोज कीजिए। आज आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आपने पूछा? जो आज मेरी बहनें हैं, क्या कभी आपने अपने बेटियों को पूछा कि बेटी तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कैसे प्रार्थना करती हो, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? आज जितने बच्चे हैं, आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो अपने आप से सवाल करें, आज वो पूछें क्या उनका पिता आता है उनके मोबाइल दे देता है कि लो बेटा जाओ गेम खेलो? क्यों? उन्हें गेम खेलने के लिए आपने संसार में लाया है। परमेश्वर ने आपको दिया है एक योजना, उसे पूरा करने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी हर एक चीजें आप देना चाहते हैं, तो आप बुरी चीजें क्यों देते हैं? संसार में जो चीज है उसके हर एक दो पहलू होते हैं। इंटरनेट आपके पास है तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसमें कमियां भी होती हैं। हालेलुया। उसमें गलत भी होता है, इसीलिए जो भी इस्तेमाल करें, जो भी यूज करें, वो अच्छे के लिए करें, वो परमेश्वर के लिए यूज करें, क्योंकि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है यदि वो आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र और निवेदन है कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर सके और उसके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की जो आज उसके जीवन में, उसके मन में चल रहा है, वो सब खत्म हो सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें। यदि आपके किसी भी परिवार में कोई भी बीमार है, उस पर हाथ रखें। खुदा उसे आशीष देने जा रहा है, उसे चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।